कभी सोचा है जिस पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, अगर वही हमारे खिलाफ हो जाए तो? ये कहानी है मेरी एक छोटे से गांव की लड़की की, जिसे लगता था उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसके साथ हमेशा रहेगी। पर मुझे नहीं पता था कि एक दिन वही दोस्त मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाएगी। मैं रिया हूँ और ये कहानी उस वक्त की है जब मैं सिर्फ 19 साल की थी। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी जहाँ सब लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। हमारे गांव का नाम था देवीपुर। बहुत शांत, पर कहीं ना कहीं उस शांति के पीछे कुछ अजीब सा डर छुपा था। अंजलि मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। बचपन से ही साथ में पढ़े, साथ में खेले और एक दूसरे के बिना हम दोनों अधूरे लगते थे। वो हमेशा मेरे घर आती थी, मेरे माँ के साथ बातें करती थी और मुझे हर छोटी बड़ी बात बताया करती थी। पर मुझे नहीं पता था कि उसके मुस्कान के पीछे कुछ और भी छुपा था। एक दिन की बात है, गांव में एक मेला लगा था। मैं और अंजलि दोनों वहाँ पे गए। मुझे उसने एक छोटी सी लाल धागे वाली ब्रेसलेट दी और कहा, रिया, ये तुझे बुरी नज़र से बचाएगी। मुझे लगा बस एक दोस्त का प्यार भरा गिफ्ट है। मैंने बिना सोचे ही वो ब्रेसलेट पहन लिया। लेकिन उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। रात को मुझे अजीब से सपने आने लगे। सपनों में मैं किसी अंधेरी जगह में होती और कोई मुझे दूर से देख रहा होता। एक बार तो मुझे लगा मैं अपने खुद के कमरे में किसी और के पैरों की छाप सुन रही हूँ। मैं उठ गई, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन जब मैं उस ब्रेसलेट को देखा तो मुझे महसूस हुआ जैसे उस ब्रेसलेट से हल्की सी गर्म हवा निकल रही हो। अगले कुछ दिनों में मेरे साथ अजीब सी चीज़ें होने लगी। मैं हर सुबह उठती तो मेरे तकिए के पास से कुछ मिट्टी जैसी चीज़ मिलती, जैसे किसी ने रात में वहाँ आके कुछ रख दिया हो। एक दिन तो मुझे अपने बाल के अंदर से एक छोटी सी हड्डी मिली, जैसे कि पंछी की हड्डी हो। मुझे समझ नहीं आया ये सब क्या हो रहा था। मैं अंजलि से बात करने गई। वो हमेशा हंसकर कहती, पागल है तू रिया, तेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। चल, खेत तक चल के आते हैं, तुमको अच्छा लगेगा। उसका चेहरा बिल्कुल ही नॉर्मल था, पर उसकी आंखों में कुछ अलग ही लग रहा था, जैसे वो मुझे पहचान कर भी पहचान नहीं पा रही हो। एक शाम में अंजलि के घर गई। उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया। मुझे अजीब लगा, क्योंकि ऐसा पहली बार था जब उसने मुझे अपने घर के अंदर नहीं आने दिया। उसने कहा, आज मम्मी घर पर नहीं है, कल आ जाना। पर मुझे उसके घर से कुछ अजीब सी खुशबू आ रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो।
काली मिट्टी, अगरबत्ती और कुछ कुछ। मैं उस हड्डी के पास गई जहाँ से धुआं बाहर आ रहा था और अंदर देखा। अंजलि जमीन पर बैठी थी। उसके सामने एक मिट्टी का छोटा सा पॉट था जिसमें कुछ जल रहा था, और सबसे डरावनी बात, उसके पास मेरी एक फोटो रखी थी। मेरे हाथ से खिड़की का पर्दा स्लिप हो गया और उसने तुरंत मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल ही लाल थी, जैसे उसने पूरी रात सोई नहीं हो। मैं भाग गई। उस दिन के बाद मैं उससे मिलने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। उस रात मैं नींद में चली। मुझे लगा कोई मेरे बालों को खींच रहा है। माँ ने उठकर मुझे देखा तो मेरे हाथ पे जलने का निशान था, पर मैंने कुछ बताया नहीं। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था मैं पागल हो रही हूँ या मेरे साथ सच में कुछ गलत हो रहा है। गांव को लोगों ने कहने लगे मैं बीमार हूँ। किसी ने बोला ऊपरी हवा लग गई है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा जब मैंने अपनी दरवाजे के नीचे कुछ मिला, एक लेमन, और उसके अंदर काले बाल, और ऊपर लिखा था नाम रिया। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने अपनी दादी के पास गई। वो गांव की सबसे बुद्धि और समझदार औरत थी। दादी ने वो लेमन देखा और तुरंत कहा, बेटा, ये किसी ने तुझ पे काला काम किया है, इससे दूर करना होगा वरना ये तुझे खा जाएगा। मुझे लगा दादी शायद ओवर रिएक्ट कर रही है, पर उस रात जब मैंने अपनी आँखें बंद की, मुझे सपने में वही पॉट दिखा जिसमें अंजलि ने मेरे फोटो जलाई थी, और एक आवाज़ आई, तू मुझसे दूर नहीं जा सकती रिया। अगली सुबह मैं गुस्से में अंजलि के घर गई। वो दरवाजे के पास खड़ी थी, एकदम बिल्कुल शांत। मैं चीख कर बोली, क्या कर रही है तू मेरे साथ? मैंने तुझे बहन माना था। उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं रिया, बस तेरा हिस्सा ले रही हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। मैं उसके पास गई और देखा कि उसके हाथ में वही लाल ब्रेसलेट था जो उसने मुझे दिया था, पर यह अलग था। इसमें कुछ काले धागे और सूखे फूल जुड़े हुए थे। मुझे तुरंत लगा जैसे मेरे गर्दन में जलन हो रही हो। मैं उस ब्रेसलेट को तुरंत उतारने लगी और उसी वक्त मुझे चक्कर आने लगे। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया, मैं अपने कमरे में थी। माँ मेरे सिर पे पानी रख रही थी। दादी ने कहा, बेटा, तुझे किसी ने छुआ था क्या? मैं चुप थी, पर दिल के अंदर से कह रहा था, हाँ, अंजलि ने। अगले दिनों में मैं अंजलि मुझे दूर रहने लगी, पर जब मैं बाजार जाती वो मुझे दूर से ही देखने लगती। कोई कुछ कहता नहीं था, पर पूरा गांव महसूस कर रहा था कि हम दोनों के बीच में कुछ बुरा हुआ है। एक शाम मैं खेत के रास्ते आ रही थी जब पीछे से आवाज़ आई,
मेरी अपनी आवाज़ जैसी। रिया! मैं मुड़कर देखी तो कोई नहीं था, पर ज़मीन पर एक पुरानी छोटी बोतल पड़ी थी। अंदर कुछ लाल रंग का पानी और फूल थे। मुझे सिर्फ ये पता था, ये अंजलि का काम है। दादी ने गांव के पुरोहित को बुलाया। उन्होंने घर के चारों कोनों में दीपक रखा और सिर्फ इतना बोला, किसी ने तुझे बंधन में बांध दिया है। ये बंधन तब तक नहीं टूटेगा जब तक तू अपने अंदर का डर नहीं तोड़ेगी। उस रात मैं नींद में नहीं सो सकी। मैं अंदर ही अंदर अंजलि से लड़ रही थी, या शायद अपने अंदर के डर से। एक बार फिर मैं उसके घर आई। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, पर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मेरी खुद की फ़ोटो जो कोई फाड़ रहा था। मैं अंदर गई और देखा, कमरे के बीच में एक छोटी चक्री बनाई गई थी और उसके बीच मेरी फ़ोटो फटी हुई थी। कैंडल के रोशनी में अंजलि खड़ी थी, हाथ में एक पुराना हार। उसने सिर्फ एक लाइन कही, मैं तेरे बिना पूरी नहीं हूँ रिया। उसके चेहरे पर डर था, और डर भी जैसे वो खुद भी अपने किसी डर रही हो। 2 दिन बाद गांव में तूफान आया। बिजली गिरने के बाद पूरे पीपल का पेड़ टूट गया और उसके नीचे कपड़े में लिपटी मेरी फ़ोटो, एक ब्रेसलेट और एक कंगन मिले। पुरोहित ने बोला, ये सब किसी बंधन का ही हिस्सा था। पेड़ गिर गया, बंधन टूट गया। उस रात मुझे पहली बार चैन वाली नींद आई। सुबह जागकर मैंने सुना, अंजलि गाँव से चली गई थी, किसी को नहीं पता था। 3 महीने बाद मैं बाजार गई, तब मुझे एक औरत ने देख लिया। उसकी पहली हुई दुपट्टे के अंदर अंजलि का चेहरा था, पर वो कमज़ोर और थका हुआ लग रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं सिर्फ एक गलती कर बैठी थी और सिर्फ इतना चाहती थी कि कभी मुझसे दूर ना जाए। उस पल मुझे समझ नहीं आया, ये प्यार था, जुनून था, या कुछ अंधेरा। मैं कुछ कह पाती उससे पहले वो भीड़ में गायब हो गई।